डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद में 2023 की जेई मेंस की डेट आ गई है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसकी डेट्स हैं 24 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, 26 जनवरी को छोड़ के। और जो दूसरा अटेम्प्ट है वो अप्रैल में है, 6 अप्रैल से लेके लगातार 12 अप्रैल तक। तो ये दोनों जो कोविड के पहले वाली जो डेट्स हैं लगभग उसी टाइम में ये एग्जाम्स हो रहे हैं। अब इसमें कई बच्चों को चिंता भी लग रही होगी, कई बच्चों को खुशी भी हो रही होगी। जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा खुशी का माहौल होगा, क्योंकि उनके कोर्सेज पूरे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट किसी का खत्म हो गया होगा, रिवीजन चल रहा होगा, किसी का खत्म होने वाला होगा, रिवीजन की तैयारी में होंगे। लेकिन खासतौर से जो रिपीटर बच्चे हैं, उन रिपीटर बच्चों को इसमें कुछ बच्चों को थोड़ी सी राहत होगी, कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही होगी, क्योंकि जिन बच्चों ने अप्रैल मई में पढ़ाई चालू की होगी वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। और जिन बच्चों की क्लासेस लेट, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, लेट तैयारी शुरू करी रिपीटर बैच में, खासतौर से जिन बच्चों ने अपना जेई मेन अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2 और उसके बाद एडवांस, इन सब के रिजल्ट्स आने के बाद या एग्जाम होने के बाद या काउंसलिंग सेशन में भाग लेने के बाद जिन्होंने तैयारी की है, उनके लिए ऑब्वियसली टाइम कम था, तो उनको अपनी तैयारी करने में, अपना कोर्स वोर्स कंप्लीट करने में अभी टाइम उनको कम ही मिला होगा। तो ऐसे सभी बच्चे जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है उनके लिए तो खासतौर से इसमें सिर्फ बेस्ट विशेस और कांग्रेचुलेशन कहने के अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। उनको तो अपना पूरा 11 12th की सारी अच्छे से जो भी उन्होंने तैयारी की है अच्छे से रिवीजन करके वो इस अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली दें, क्योंकि उसके बाद उनके बोर्ड के एग्जाम है। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए उनके पास उतना टाइम नहीं रहेगा रिवीजन का, तो उनके लिए जनवरी अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे रिपीटर बैच के हैं उनके लिए जनवरी अटेम्प्ट भी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल अटेम्प्ट भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत ही नेचुरल है कि अप्रैल अटेम्प्ट से पहले तक उनका कोर्स भी बहुत अच्छी तरह से पूरा होगा, उनका रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा। तो उनके लिए तो सेकेंड अटेम्प्ट ही बहुत सीरियस अटेम्प्ट होगा। हालांकि जनवरी अटेम्प्ट को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए रिपीटर बच्चे भी कुछ अच्छी सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और उनकी इस स्ट्रेटेजी बनाने में हम लोग भी उनकी मदद करेंगे। और वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसकी पूरी बारीकियों के साथ हम लोग एक और वीडियो जारी करेंगे मंडे को, जिसमें हमारे तीनों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे और मैं भी उसके अंदर समराइज करूंगा। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जिन बच्चों के पास कम टाइम था अभी तक और अभी आगे भी कम ही टाइम है, तो इस कम से कम टाइम के अंदर वो कैसे अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, किन टॉपिक्स पे उनको ध्यान देना चाहिए, किन टॉपिक के किन सब टॉपिक्स पे उनको ध्यान देना चाहिए जो उनको ज्यादा ज्यादा स्कोर करा सकें, तो उसके बारे में मंडे को हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन अभी मैं इतना सा बता सकता हूं कि रिपीटर के बच्चों को भी, चाहे उनके पास पहले कम टाइम रहा हो या अभी अभी तो सबके लिए बराबर ही टाइम है, लेकिन उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे वो जनवरी अटेम्प्ट का भी फायदा उठा सकते हैं। अप्रैल अटेम्प्ट का तो ऑब्वियसली वो फायदा उठाएंगे ही, लेकिन इसका कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग इसकी तैयारी में ऑलरेडी जुटे हुए हैं कि जनवरी में एग्जाम होगा, तो बच्चों को कैसे क्या स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। बस हम लोग भी डेट्स का इंतजार कर रहे थे कि एक बार डेट डिक्लेयर हो जाए तो एक सर्टेनिटी हो जाती है कि भाई एग्जाम इस डेट को होने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो काफी लंबे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन उसमें से भी एक ही आता है, छोटे भी होते हैं उसमें से भी एक ही आता है। तो इसमें सबसे खास स्ट्रेटेजी यही है कि नंबर ऑफ टॉपिक्स जो कवर करने चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग मंडे को एक नया वीडियो जारी करेंगे। मैं सभी बच्चों को बेस्ट विशेस देना चाहूंगा इस एग्जाम के लिए, और ये कहना चाहूंगा कि चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, इसको एग्जाम से बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जिनका जितना मेरे ख्याल से अभी तक चाहे कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा तो वो हर एक बच्चा एटलीस्ट शायद मतलब 50% कोर्स तक तो वो होगा ही होगा, और जिन्होंने जल्दी चालू की होगी थोड़ा इसके आगे होंगे। बट कोई चिंता की बात नहीं है, आने वाले टाइम में बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम करें जिससे कि नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। जो छोटे छोटे टॉपिक 2 लेक्चर के, 3 लेक्चर के, इस तरह के हमको सारे टॉपिक्स की नॉलेज है हमारे पुराने अनुभव से। तो मैं सभी बच्चों को, चाहे वो रेजोनेंस का पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो दूसरे संस्थान के पढ़ने वाले बच्चे हो, सभी के लिए हम हमारे हिसाब से जो भी गाइडेंस है वो उनको देंगे, और रेजोनेंस में हम हमारी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट भी करेंगे बच्चों के साथ में लग के, उनको फॉलो करके अच्छी तरह से। और बच्चों को जितना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं वो उनको सक्सेस दिलाएंगे, क्योंकि जेई मेन में केवल
जेई मेन से एडवांस के लिए क्वालिफाई होना ही एनफ नहीं होता है, उसमें अच्छी रैंक भी आए ताकि उनको एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल सके और अच्छा कॉलेज मिल सके, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। विद दीज वर्ड्स आई जस्ट अगेन कन्वे माय बेस्ट विशेस टू यू। और पेरेंट्स भी बिल्कुल इस सिचुएशन से घबराए नहीं कि यार ये अचानक से एग्जाम आ गया, जनवरी की डेट अनाउंस होगी, इतने कम टाइम में कर दिया है। आई डोंट नो गवर्नमेंट का क्या इसमें आगे रुख रहने वाला है कि बच्चे पता नहीं कोई इसमें अपनी दरखास्त करेंगे कि डेट आगे बढ़ाओ, या तो उसका क्या असर होगा उसमें किसी को। अगर अपनी इस तरह की बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाने तो भले ही पहुंचाए, लेकिन पढ़ाई का एक भी दिन वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें। अपना ध्यान इस बात में रखें कि भाई जनवरी अटेम्प्ट की जो डेट्स हैं यही डेट्स फिक्स हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ये ध्यान में रखते हुए ही अपनी स्ट्रेटेजी बना करके काम करना है। और स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कम टाइम के अंदर भी आपको सफलता दिलाती हैं। बस ये है कि स्ट्रेटेजी बनाने वाला होना चाहिए, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कराने वाला होना चाहिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस।